हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 26 मार्च और ये द हिंदू के पेज नंबर 1 का एक आर्टिकल है जिसके जरिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद है पूरा सेशन आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को थोड़ा 2-4 मिनट देखिए। अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बार बार मैं कहता नहीं हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी हेडलाइन से। हेडलाइन है, ईरान डिसमिसेस यूएस बिड टू एंड कॉन्फ्लिक्ट सेट्स इट्स ओन टर्म्स। ठीक है, ईरान ने डिसमिस किया। डिसमिस होता है खारिज करना, मना कर देना। ठीक है, यूएस बिड यानी यूएस के बिड मतलब यहाँ पे प्रपोजल से है, प्रस्ताव से है। ठीक है, बिड मीन्स आपको कहीं कहीं एफर्ट भी दिखेगा, अटेम्प्ट, प्रयास। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, प्रपोजल, प्रस्ताव। यानी ईरान ने यूएस के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। कौन सा प्रस्ताव? टू एंड समाप्त करने का, कॉन्फ्लिक्ट में संघर्ष, ये जो लड़ाई है उसको। ठीक है, यानी ईरान ने कॉन्फ्लिक्ट को समाप्त करने का जो यूएस का प्रपोजल था उसको डिसमिस कर दिया। क्लियर है? आपको पता ही है हेडलाइन प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में होती है। सब्जेक्ट ईरान सिंगुलर था इसलिए वर्ब में एस यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे भी हुई है। सेट्स, इसका भी सब्जेक्ट क्या है? ईरानी है। ठीक है, ईरान सेट्स इट्स ओन टर्म्स यानी ईरान ने अपनी टर्म्स मतलब कंडीशन, शर्त, अपनी शर्त रखी है। ईरान ने अपनी शर्त रखी है। ईरान के लिए यहाँ पे ये तो एक्चुअली पोसेसिव एडजेक्टिव है, इट्स का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, क्लियर है? तो हेडलाइन में कह रहा है कि ईरान ने कॉन्फ्लिक्ट यानी ये जो संघर्ष है, ये जो लड़ाई है, उसको समाप्त करने का यूएस का जो प्रस्ताव था उसको डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया, और उसने अपनी शर्त रखी है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। ये जो समरी है ये सारे वर्ड न्यूज के अंदर आएंगे, इसको स्किप करते हैं। अब एंटर करते हैं न्यूज में। ठीक है, इसको थोड़ा जूम करें क्या? कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब कह रहा है, ईरान ऑन वेंसडे डिसमिस्ड अ यूएस प्रपोजल टू एंड द वार। यहां तक देख लेते हैं। यानी ईरान ने वेंसडे को डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। क्या खारिज किया? अ यूएस प्रपोजल। तो ये डिसमिस्ड का ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? नाउन होता है। ठीक है, यानी ईरान ने वेंसडे को यूएस के प्रपोजल को खारिज कर दिया। कैसा प्रपोजल? टू एंड द वार यानी युद्ध को समाप्त करने का। ऐसे आप बोलोगे, युद्ध को समाप्त करने का यूएस के प्रस्ताव को ईरान ने वेंसडे को डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया। क्लियर है? एंड और क्या किया? सेट। अब देखो, आप थोड़ा सा अगर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सा ध्यान दोगे, आप समझ पाओगे। देखो यहाँ पे डिसमिस्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, एंड से कंजंक्शन जुड़ा है, एंड कंजंक्शन से सेंटेंस जुड़ा है, तो ये भी पास्ट में है। तो आप समझ सकते हैं सेट का सेकंड फॉर्म, सेट आउट जो फ्रेजल वर्ब है उसका सेकंड, थर्ड, तीनों सेट 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 होता है। ठीक है, इसलिए ये वर्ब की सेकंड फॉर्म ही है। ठीक है, एंड सेट आउट इट्स ओन टर्म्स, और अपने टर्म्स, अपनी शर्तों को रखा है, फॉर पीस, शांति के लिए, और शांति के लिए अपनी शर्तों को रखा है। इवन एज, इवन एज मीन्स जबकि, वाइल, इट यानी इट एक प्रोनाउन है, इस्तेमाल हुआ है ईरान के लिए। ईरान कंटिन्यूड यानी जारी रखा, ट्रेडिंग फायर यानी गोलीबारी करना, विथ इजराइल, इजराइल के साथ। कह रहा है जबकि ईरान इजराइल के साथ गोलीबारी करना जारी रखा। क्लियर है? तो ये पहला पैसेज था। उम्मीद है सारे वर्ड क्लियर हो गए होंगे। देखो ये सारे सेंटेंस जो इसमें इस्तेमाल हुए हैं, क्लॉज जितने भी इस्तेमाल हुए हैं, सारी पास्ट में है। डिसमिस्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म, सेट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, कंटिन्यूड वर्ब की सेकेंड फॉर्म। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। और ईरान के लिए प्रोनाउन इट का इस्तेमाल हुआ है। क्लियर है? टर्म्स मीन्स होती है कंडीशन, शर्त, प्रपोजल, प्रस्ताव। हेडलाइन में बिड आया था, यहाँ पे प्रपोजल आ गया। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं बिड और प्रपोजल दोनों सेम है। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरे पैसेज में। कह रहा है द यूएस प्रपोजल ऑफर्ड अ सीज फायर एंड सैंक्शंस रिलीफ। अब कह रहा है कि यूएस के प्रपोजल में था क्या। ठीक है, तो कह रहा है कि यूएस प्रपोजल यानी यूएस का जो प्रस्ताव था, ऑफर्ड, वह ऑफर कर रहा था, वह दे रहा था, उसमें क्या चीज की पेशकश की गई थी उसके बारे में कह रहा है। अ सीज फायर, एक सीज फायर यानी युद्ध विराम था, एंड और सैंक्शंस रिलीफ,
सैंक्शंस का मतलब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस है, प्रतिबंध। क्या है? प्रतिबंध। सुन रहे? अच्छा, दिख तो रहा है, ठीक है, प्रतिबंध, ठीक है। सैंक्शंस रिलीफ यानी प्रतिबंधों में राहत। अब ये जो ऑफर्ड वर्ब है का सेकेंड फॉर्म, इसका ऑब्जेक्ट दो वर्ड है, सीज फायर भी है और सैंक्शंस रिलीफ भी है। ये सैंक्शंस आप वर्ब नहीं मान सकते, ठीक है। आपके दिमाग में आ सकता है कि एंड के बाद दो क्लास जुड़ी है, सैंक्शंस रिलीफ, कुछ आप समझ सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है जो ऑफर्ड है पास्ट में हो गया। सैंक्शंस अगर सैंक्शनड होता तो आप एक पल के लिए सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑफर्ड है, यहाँ पे सैंक्शंस है, ये कुछ और चीज है। क्या चीज है? ये ऑफर्ड के दोनों ऑब्जेक्ट हैं, क्या? सीज फायर और सैंक्शंस रिलीव। यानी यूएस के प्रस्ताव में युद्ध विराम और प्रतिबंधों में राहत की मांग की गई थी, आप बोल सकते हो, ठीक है। ऑफर मतलब पेशकश करना, मांग करना, ठीक है। इन रिटर्न, बदले में, किसके बदले में? फॉर द इस्लामिक रिपब्लिक, यानी इस्लामिक रिपब्लिक के लिए। अबेंडनिंग यानी छोड़ने को लेके, इट्स अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम यानी जो अपना परमाणु कार्यक्रम है, एंड और रीओपनिंग द स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, और जो हार्मोज स्ट्रेट, जो हार्मोज जलडमरू मध्य है, उसको दोबारा से खोलने को लेके, ठीक है। इसका मतलब है, आप सारे मीनिंग समझ गए। कह रहा है यूएस के जो प्रपोजल है उसमें युद्ध विराम और प्रतिबंधों में राहत की मांग की गई थी। किसके बदले में? मतलब यूएस ने प्रपोजल दिया था कि युद्ध विराम होगा और प्रतिबंधों पर रिलीफ होगा, उसके बदले में क्या होगा? इस्लामिक रिपब्लिक अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको छोड़ेगा और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को रीओपन करेगा। क्लियर है? तो आप ऐसे समझोगे, जो यूएस का प्रपोजल था, जो प्रस्ताव था, उसमें इस्लामिक रिपब्लिकन रिपब्लिक के द्वारा अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा से खोलने के बदले युद्ध विराम और प्रतिबंधों में राहत की मांग की गई थी या उसकी पेशकश की गई थी। क्लियर है? सारे वर्ड क्लियर हो गए। अब एक बार दोबारा से पढ़ेंगे अपने से, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आगे देखते हैं। अब कह रहा है ईरान अकॉर्डिंग टू स्टेट रन प्रेस टीवी, यानी ईरान की बात कर रहा है, किसके अनुसार? स्टेट रन यानी स्टेट के द्वारा चलाया जा रहा है, प्रेस टीवी के अनुसार, ठीक है, यानी सरकारी टीवी आप बोल सकते हो, उस स्टेट के द्वारा चलाई जा रही है। ईरान हैज लेड यानी लेड डाउन, यानी ईरान ने लेट डाउन किया है 5 कंडीशंस, 5 शर्तों को, यानी कि लेट डाउन मतलब सामने रखना, यानी ईरान ने 5 शर्तें रखी हैं, ठीक है। किसके अनुसार? वहां की जो सरकारी प्रेस टीवी उसके अनुसार। टू एंड द वार, युद्ध को समाप्त करने के लिए, यानी ईरान ने युद्ध को समाप्त करने के लिए 5 शर्तें रखी हैं। अब ईरान की 5 शर्तें क्या हैं? वार, कैसा वार, उसके बारे में यहां से थोड़ा सा उस वार को मॉडिफाई कर दिया, यहां से लेके यहां तक। कैसा वार? विच, जिसे, द यूएस एंड इजराइल, यूएस और इजराइल ने लॉन्च किया था, शुरू किया था, ठीक है, ऑन February 28, 28 फरवरी को, विथ द असैसिनेशन ऑफ सुप्रीम लीडर, यानी सर्वोच्च नेता की हत्या के साथ। उनका नाम क्या है? आयतुल्ला अली खैमेनेई एंड सेवरल अदर लीडर्स। कह रहा है कि सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खैमेनेई और कई दूसरे नेताओं की असैसिनेशन के साथ 28 फरवरी को यूएस और इजराइल ने उस युद्ध को शुरू किया था। क्लियर है? सारे वर्ड क्लियर हो रहे होंगे, सारी चीजें क्लियर हो रहेंगी। ये जो वर्ड आया हुआ है असैसिनेशन, इसका मतलब होता है हत्या, ठीक है। इसकी स्पेलिंग आप याद कर सकते हो, ASSASSINATION, ठीक है, एग्जाम में आई हुई है। क्लियर है? कह रहा है कि एक बार हिंदी देख लेते हैं यहां से लेके यहां तक। ईरान युद्ध को समाप्त करने की 5 शर्तें रखा है। कौन सा युद्ध? जिसे यूएस और इजराइल ने 28 फरवरी को सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खैमेनेई और कुछ दूसरे नेताओं की हत्या के साथ शुरू किया था। क्लियर है? आगे देखते हैं। अब तेहरान यानी ईरान की मांग कर रहा है, तेहरान इज सीकिंग, यानी ईरान मांग कर रहा है या ईरान की मांग है, तेहरान की मांग है। क्या मांग है? अ कंप्लीट हाल्ट, यानी पूर्ण रोक। कंप्लीट हाल्ट मीन्स क्या होता है? पूर्ण विराम, पूर्ण रोक। हाल्ट मीन्स स्टे, स्टॉप। टू एग्रेशन एंड असैसिनेशन, यानी जो एग्रेशन है, जो आक्रमण है, और जो असैसिनेशन है, जो हत्याएं हैं, उन पर पूर्ण विराम, ठीक है, पहली मांग है ये।
पहली मांग क्या है? अ कंप्लीट हाल्ट टू एग्रेशन एंड असैसिनेशन। देखो, अ आर्टिकल है, कंप्लीट हाल्ट में हाल्ट नाउन हो गया, कंप्लीट एडजेक्टिव हो गया, टू प्रीपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट एग्रेशन है, एंड असैसिनेशन यानी एग्रेशन यानी जिसको आक्रमण बोलते हैं, अटैक बोल सकते हो, एंड असैसिनेशन और हत्याओं पर पूर्ण विराम। ये पहली मांग है। दूसरी है कंक्रीट मैकेनिज्म्स टू प्रिवेंट फ्यूचर अटैक्स। यानी एक कंक्रीट मतलब है ठोस, मैकेनिज्म मतलब एक तंत्र, ठोस तंत्र होना चाहिए, टू प्रिवेंट रोकने के लिए, फ्यूचर अटैक्स भविष्य के हमले, यानी भविष्य में हमले को रोकने के लिए एक कंक्रीट एक मजबूत मैकेनिज्म होना चाहिए। ठीक है, ये दूसरी डिमांड थी। तीसरी है पेमेंट ऑफ वार डैमेजेस एंड रिपेरेशंस। जैसे प्रिपरेशन होता है उसी तरह आप इसको प्रोनाउंस करेंगे, रिपेरेशंस। ठीक है। तीसरी मांग है पेमेंट यानी पेमेंट करना, ऑफ वार डैमेज यानी वार में जो नुकसान हुआ है। ठीक है। एंड और रिपेरेशंस मतलब मुआवजा। कह रहा है कि पेमेंट ऑफ वार डैमेजेस एंड रिपेरेशंस यानी वार में जो डैमेज हुआ है और जो क्षति हुई है, जो हर्जाना हुआ है, जो नुकसान हुआ है, उसका पेमेंट, उसका भुगतान। ठीक है, तीसरी मांग थी। चौथी है एन एंड टू फाइटिंग ऑन ऑल फ्रंट्स यानी सभी मोर्चों पर लड़ाई का अंत। क्लियर है। एंड और लास्ट में क्या है, पांचवी मांग क्या है उनकी? recognition of its exercise of sovereignty over the Strait of Hormuz। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इनकी डिमांड है। कह रहा है रिकॉग्निशन मीन्स होती मान्यता, रिकॉग्निशन मीन्स क्या होती मान्यता, ऑफ इट्स एक्सरसाइज ऑफ सोवरेनिटी यानी अपने संप्रभुता के प्रयोग को मान्यता उनकी मिलनी चाहिए। किस चीज को लेके? ओवर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर, विच जिसे इट यानी ईरान काल्स कहता है इट्स नेचुरल एंड लीगल राइट यानी अपना प्राकृतिक और कानूनी अधिकार। उसकी आखिरी मांग थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर जो हमारे संप्रभुता का एक्सरसाइज है, जो संप्रभुता का प्रयोग है, उसकी हमें मान्यता चाहिए, जिसे वह अपना नेचुरल और लीगल राइट मानता है या कहता है। क्लियर है। सोवरेनिटी मतलब होता है कोई चीज आपके अधिकार क्षेत्र में है, आप उस पर कुछ भी करें। ठीक है, इसको बोलते हैं संप्रभुता। कह रहा है ईरान विल एंड द वार, ईरान युद्ध को समाप्त करेगा। कब? व्हेन जब इट डिसाइड्स टू डू सो, इट यानी ईरान, डिसाइड्स टू डू सो ऐसा करना चाहेगा। ठीक है। कह रहा है ईरान युद्ध तभी समाप्त करेगा जब वह ऐसा करना चाहेगा। एंड और व्हेन जब इट्स ओन कंडीशन उसकी खुद की शर्तें आर मेट पूरी होंगी। कह रहा है जब उसकी शर्तें पूरी होंगी तभी वैसा करेगा। अ सीनियर सिक्योरिटी ऑफिशियल, एक वरिष्ठ सिक्योरिटी ऑफिशियल ने कहा। अकॉर्डिंग टू प्रेस टीवी के अनुसार द ऑफिशियल जो अधिकारी था, हु इज नॉट नेम्ड इन द रिपोर्ट जिसका नाम रिपोर्ट में नहीं है। ठीक है। सेड कहा, ये जो सेड है इसका सब्जेक्ट क्या है? ऑफिशियल। क्या कहा? वाशिंगटन हैज पुट फॉरवर्ड प्रपोजल्स यानी वाशिंगटन ने प्रपोजल भेजा है, प्रस्ताव रखे हैं, थ्रू वेरियस डिप्लोमेटिक चैनल यानी कई डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए वाशिंगटन ने अलग अलग, ये जो वेरियस है अलग अलग जो डिप्लोमेटिक चैनल हैं उनके माध्यम से, उनके जरिए प्रस्ताव रखे हैं, दैट आर जो हैं एक्सेसिव मतलब होता है अत्यधिक, एंड डिसकनेक्टेड और डिसकनेक्टेड मतलब आप समझ सकते हैं बिल्कुल जुड़े हुए नहीं हैं, फ्रॉम रियलिटी वास्तविकता से, ऑन द बैटलफील्ड युद्ध के ग्राउंड में, बैटलफील्ड यानी युद्ध के मैदान में। ठीक है। उन्होंने बोला वहां के एक प्रेस टीवी के अनुसार, एक ऑफिशियल जिनका नाम रिपोर्ट में नहीं बताया गया, उन्होंने कहा कि वाशिंगटन ने अलग अलग डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए प्रस्ताव रखे हैं जो कि एक्सेसिव है यानी बहुत ज्यादा है, अति है, अत्यधिक है, और बैटलफील्ड पर जो रियलिटी है उससे क्या है? डिसकनेक्टेड है, उससे अलग है। क्लियर है। अब कह रहा है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप यानी यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, who had backed off from his threat to attack Iran's power infrastructure, claiming that, कह रहा है who had backed off
जो पीछे हटते आ रहे हैं फ्रॉम हिज थ्रेट, अपनी धमकी से, टू अटैक, हमला करने की, ईरान्स पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी ईरान की जो पावर स्ट्रक्चर है, जो ऊर्जा के ढांचे हैं उस पर, क्लेमिंग दैट, यह दावा किया कि वाशिंगटन एंड तेहरान वर इन टॉक्स, जो वाशिंगटन यानी यूएस और जो तेहरान यानी ईरान, वह आपस में बातचीत उनकी है। क्लियर है? देखो, कह रहा है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हु हैड बैक्ड ऑफ फ्रॉम हिज थ्रेट टू अटैक ईरान्स पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लेमिंग दैट। ठीक है, कह रहा है यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो अपनी धमकी, कौन सी धमकी, ईरान के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की धमकी से पीछे हटते हुए उन्होंने ये दावा किया दैट कि वाशिंगटन एंड तेहरान वर इन टॉक्स, यानी वाशिंगटन और तेहरान बातचीत में थे, सेड, कहा, ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को, यानी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो वर्ब है यहाँ पे आई हुई, ठीक, ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को क्या कहा, दैट की, आगे देखते हैं क्या कहा, दैट ईरान हैड गिवन हिम, ईरान ने उन्हें दिया है, हिम मतलब डोनाल्ड ट्रंप को, अ वेरी बिग प्रेजेंट, एक बहुत बड़ा उपहार, वर्थ अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ मनी, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा पैसों वाली है। ठीक है, बहुत बड़ी रकम वाली है, बहुत बड़ी उसका कीमत है। ठीक है, एडिंग दैट, आगे क्या कहा, वी आर डीलिंग विद द राइट पीपल, हम सही लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आई थिंक, मुझे लगता है, वी आर गोइंग टू एंड द वार, हम इस युद्ध को समाप्त करने जा रहे हैं। मिस्टर ट्रम्प सेड, मिस्टर ट्रम्प ने कहा, विदाउट एलेबोरेटिंग ऑन द प्रेजेंट, यानी जो प्रेजेंट था, जो उपहार था, उस पर बिना बातचीत किए हुए, यानी उस प्रेजेंट, उस जो तोहफा है उसके बारे में एलाबोरेट किए हुए, यानी विस्तार से बताए हुए बिना उन्होंने ये बात कही। आगे कह रहा है, ईरान खत्म अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स on Wednesday dismissed reports about talks, adding that the US is calling its defeat an agreement। ठीक है, अब कह रहा है कि ईरान खत्म अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स ऑन वेंसडे, वेंसडे को डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया क्या चीज, रिपोर्ट्स, उन रिपोर्ट्स को, अबाउट टॉक्स, यानी जो बातचीत के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने बताया, उस रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया। और आगे क्या कहा कि द यूएस इज कॉलिंग इट्स डिफीट एन एग्रीमेंट, यूएस जो है वह कह रहा है अपनी हार को एक एग्रीमेंट, एक समझौता, यानी यूएस अपनी हार को एक एग्रीमेंट बता रहा है। ठीक है, ये कौन बोला है, ईरान के खातम अल अनबिया केंद्रीय यानी सेंट्रल हेडक्वार्टर्स ने ये वेंसडे को बोला है। ठीक है, डिसमिस किया है पहले उन रिपोर्ट्स को, उन बातचीत की रिपोर्ट्स को, जिसको ये बोल रहा है कि हमारी बातचीत हो रही है, उसको खारिज किया और कहा कि यूएस अपनी हार को एक समझौता, एक एग्रीमेंट बता रहा है। ठीक है, तो ये थी न्यूज, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अगर आप वीडियो को आप देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।